अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लाई हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये। आज हम स्मोकी तिक्का आलू कटलेट्स बनाएंगे और ये चीज़ी कटलेट्स होंगे जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं और अगर आप इफ्तार में रखेंगे ना तो सबसे पहले यही चट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बोनलेस चिकन ले लें। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करा है मैंने। 1 ही टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है यहाँ पर। 2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करना है। इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कोई भी ब्रांड का तिक्का मसाला आप ले लें। 2 टेबलस्पून भर के तिक्का मसाला आपने ज़रूर ऐड करना है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और हम यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून आपने दही का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे जो जायका आएगा ना टिक्का आलू कटलेट्स में, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। इसको आपने मैरिनेट करके लाजमी आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन के अंदर अच्छा सा मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। फिर एक पैन ले लेना है, उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल डालना है। उसके बाद चिकन जो हमने मैरिनेट करके डाली थी वो ऐड कर दें और पैन में जो मसाला लगा हुआ था पानी डाल के वो भी थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि हमारी चिकन भी इसमें गल जाए और जो हमारा मसाला है वो भी कंज्यूम हो जाए। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे इसकी पहले भुनाई करें आप अच्छी तरीके से। चिकन जब भुन जाएगा यहाँ पर तो आपने लो फ्लेम करके इसको कवर करके ढककर पका लें। छोटे चंक से बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, हार्डली 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो इसी तरह मैंने कोयले को गर्म करने के लिए यहाँ पर रख दिया था चूल्हे पे और यहाँ चिकन हमारी 8 मिनट हो गए थे। ज़बरदस्त सी हमारी चिकन गल चुकी है और ये देखें इतना मॉइस्चर होगा इसमें लाजमी, क्योंकि हमने दही ऐड करा था। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कोयले को रखने वाले हैं। तो कोई भी फॉइल पेपर वगैरह बना लें और उसके अंदर आपने कोयले को इस तरीके से रखना है और कोयले की आपने यहाँ पे उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के कवर करके रख दें ताकि हमारा जो बारबेक्यू फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। तो यहाँ हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे 2 फोक की मदद से इसको इस तरीके से छोटे छोटे श्रेड कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से श्रेड करना है, ग्राइंडर में नहीं चलाना। अच्छा, ये मैंने लिए थे 4 बड़े आलू। 4 बड़े आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, उसको आपने मैशर की मदद से मैश कर लेना है। ये 4 आलू और 250 ग्राम चिकन की परफेक्ट रेसिपी है। इससे आपके जो कटलेट्स हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला बनेंगे। अब आलूओं के अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। पुदीना और हरा धनिया ऐड किया है, बारीक चॉप कर लें और चिकन जो मैंने श्रेड करा था फोक की मदद से वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। लग रहा है ना कितना ज़बरदस्त है ये मिक्सचर। अभी से ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने वाला है। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को आपने इसका अच्छी तरीके से मिक्सिंग ज़रूर करनी है। आलूओं की और चिकन को एक जान करना है इस तरीके से। यहाँ देखें हमने अच्छी तरीके से हथेली की मदद से इनको इस तरीके से मिक्स कर लेना है और हमारे मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके कबाब आराम से बना सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो भी आपके पास हो वो डाल दें। मेरे पास चेडर चीज़ थी तो वो मैं इसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बस इस तरीके से आपने कबाब की इसको शेप दे देनी है और इस तरीके से हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है। सारे कबाबों को मैं इसी तरीके से बना लूँगी और इस स्टेज पे मैं इसको फ्रीज़ भी कर दूँगी। फ्रीज़ करके आप इसको लाजमी ज़िप लॉक बैग में रख लें। अब यहाँ पे जब आपको फ्राई करना हो तो 2 अंडे लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालें। हल्का सा इसको अंडों को फेंटना है आपने। इस तरीके से अंडों को हम फेंट लेंगे। एक एक कबाब इस तरीके से डालें और पैन में डालते जाएं। अच्छा, इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, ये हम नॉर्मल ऑयल में जो है फ्राई करेंगे। इतने थोड़े ऑयल में ही फ्राई करना होता है इसको। और ये बेकरी स्टाइल ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं और घर में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बने हैं। बाज़ार से अगर लेने जाएंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव देते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में देते हैं। तो एक साइड से जो है वो मीडियम फ्लेम पे कुक हो गए थे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। लीजिए जनाब, स्मोकी तिक्का आलू के कटलेट्स, आलू चिकन के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। अच्छा, इसको लाजमी इसमें निकालना है आपको टिश्यू पेपर पे ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं और उसको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। ये थी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अंटिल देन नेक्स्ट रेसिपी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।